नमस्कार, मेरा नाम गिरिजेश वशिष्ठ। नमस्कार, मेरा नाम गिरिजेश वशिष्ठ है। 35 साल की पत्रकारिता, 1.5 दशक तक इंडिया टुडे ग्रुप जैसी बड़ी संस्था में काम, आज तक जैसे चैनलों में काम और दैनिक भास्कर जैसे बड़े अखबार में स्थानीय संपादक के तौर पर काम करने के बाद मैं आपके सामने अपने अनुभव साझा करने के लिए यहाँ आता हूँ। राजनीति के गूढ़ रहस्यों को समझने में मैं चाहता हूँ कि आपकी मदद करूँ और उसमें मैं तरह तरह के वीडियो आपके सामने लेके आता हूँ। आज का वीडियो है कि जो सोशल मीडिया सेल है वो किस तरह से आपके साथ माइंड गेम करती है, आपके ब्रेन के साथ खेलती है, आपके दिमाग के साथ खेलती है। मैं इस पूरी बात को समझाने के लिए जो ताज़ा मुद्दा है, किसान आंदोलन का मुद्दा, उसके उदाहरणों को लूँगा और उसके ज़रिए आप तक पहुँचने की कोशिश करूँगा। जब आप सुबह उठते हैं तो व्हाट्सएप पे आपके पास एक मैसेज आता है, जिस मैसेज में लिखा होता है कि क्या अंबानी के ऊपर कोई मुकदमा है, क्या अडानी ने कोई गलत काम किया है, क्या उनके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा चल रहा है, क्या उन्होंने कोई घोटाला किया है, क्या उन्होंने कोई घपला किया है, तो अंबानी का क्या गुनाह है अगर उनके लिए सरकार काम कर रही है। जब आप ये संदेश पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में एक स्वाभाविक सीधी सी बात घूमती है और आपका दिमाग एक उस दिशा की तरफ ले जाया जाता है जहाँ पे आप ये सोचने लगते हैं और ये खोजने लगते हैं कि अंबानी ने क्या गलत किया, क्या सही किया। आपको अंबानी और अडानी के बीच में उलझा दिया जाता है। लेकिन होता क्या है, इसको कहते हैं ओवर सिंप्लीफिकेशन करके आपको भटकाना, जो आमतौर पे सोशल मीडिया में जो एक्सपर्ट हैं, साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट हैं सोशल मीडिया सेल के, जो उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप सोचिए कि मसला तो ये है ही नहीं कि अंबानी ने घोटाला किया है या नहीं किया है। मसला ये भी नहीं है कि अडानी ने कुछ गड़बड़ की है कि नहीं की है। मसला जो किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है वो तो ये है ना कि किस तरह से केंद्र की सरकार अपने दो मित्रों अडानी और अंबानी को नाजायज परंतु कानूनन फायदा पहुंचाने के लिए इस देश में कानून के साथ छेड़छाड़ कर रही है और सारे के सारे देश के संसाधन, किसानों के संसाधन, मजदूरों के संसाधन, गरीबों के संसाधन, जो इस देश की धरोहर है, इस देश की ज़मीनें हैं और इस देश के दूसरे संसाधन हैं, वो सारे के सारे उन दोनों चारों छः जो लोग हैं उनकी तरफ झोंक दे रही है, उनको दे रही है। ये आरोप है दरअसल। लेकिन उस आरोप को किस तरीके से ट्विस्ट किया गया। अब होगा क्या कि जब ये आरोप आपके पास आएंगे, उसके साथ एक पूरी ट्रोल सेना जो है वो भिड़ जाएगी कि बताइए अंबानी कहाँ से चोर है, बताइए अडानी कहाँ से चोर है। एक और संदेश आएगा जिसमें कहा जाएगा भाई राजीव गांधी के समय में तो अंबानी को ये ठेका मिला था, दूसरा बोलेगा अडानी को तो कांग्रेस पार्टी ने ये दिया था। तो आप धीरे धीरे करके आप सीधे से उस पूरे विमर्श में फंस जाते हैं और बाकी आपको लगता है यार अडानी अंबानी का क्या कसूर है, वो तो देश में व्यापार कर रहे हैं, जैसे सब लोग व्यापार करते हैं, उनको चोर क्यों कहा जा रहा है। लेकिन क्या हकीकत ये है? किसान आंदोलन में हकीकत ये है कि जो किसानों के हक की चीज़ें हैं उनको कमज़ोर किया जा रहा है। किसानों की सही दाम पर फसल बेचने की जो ताकत है उसके लिए लाल बहादुर शास्त्री ने जो सिस्टम बनाया था ताकि उनका सामान जो है उसको लोग सस्ते पौने दाम में ना खरीद लें, उनकी आर्थिक कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर उनका शोषण ना कर लें। ये चला आ रहा था 62-64 से। अब उसको ख़त्म किया जा रहा है और सीधा खोल दिया जा रहा है रास्ता कि वो किसानों को जितना चाहो लूट लो। ये भी रास्ता खोल दिया जा रहा है कि जितनी चाहो उपज को अपने गोदामों में बंद कर दो और दाम बढ़ने पर उसको बाहर निकाल दो। एक ज़माने पे इस पर फिल्में बना करती थी, इसको जमाखोरी कहा जाता था और फिल्मों का जो विलेन होता था लाला, वो ये सब काम करता था। लेकिन पूरा बदल दिया गया विमर्श। अब मैं आगे आता हूँ खालिस्तान वाले मामले पे। बड़े ही सुनियोजित तरीके से एक पुरानी तस्वीर खालिस्तान आंदोलन की निकाली जाती है, पुरानी तस्वीर जिसमें जो सिख पंथ का अकाल तख्त में कोई कार्यक्रम हो रहा है, उसमें खालिस्तान आंदोलन के लोग जो हैं वो आके और एक हाथ में पर्चा लेके खड़े हो जाते हैं। एक आदमी जिसके साथ 2-4 आदमी और हैं वो पर्चा लेकर खड़ा है और वो कह रहा है कि खालिस्तान मांग रहा है। उस 5 आदमी के साथ में बड़े ही शातिराना तरीके से पूरे देश के सिखों को जोड़ दिया जाता है। सिर्फ सिखों को ही नहीं जोड़ा जाता, उसके साथ में एक और नत्थी किया जाता है टैग कि मुसलमान जो भारत के विरोधी हैं, पाकिस्तान के लोग जो भारत के विरोधी हैं, चीन के समर्थक लोग, वो सारे के सारे इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं।
ऐसे लोग जो चीन और पाकिस्तान की भलाई चाहते हैं और खालिस्तान बनते हुए देखना चाहते हैं, वो खालिस्तान आंदोलन, वो किसान आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि कैसे, मैं आपको बताता हूँ। पूरी ट्विटर पे आप सीक्वेंस देखिए। ट्विटर पे मुसलमानों के नाम से कुछ हैंडल बनाए जाते हैं, 10 या 15 हैंडल, 20 हैंडल, 30 हैंडल, 50 हैंडल। जिसके पास 2000 लोग नौकरी करते हैं वो सबके नाम से भी बनवा सकता है। उन ट्विटर हैंडल से बार बार एक इंफॉर्मेशन ट्वीट की जाती है कि अब जो है मुसलमान और सिख मिल गए हैं। पाकिस्तान के मुसलमान इस बात की खुशियां मना रहे हैं। वो मुसलमान नाम से जो ट्विटर हैंडल हैं वो जिसके भी हैं, वो अजीबोगरीब भड़काऊ सामग्री ट्वीट करते हैं। वो कहते हैं देखिए अब सिख और मुसलमान मिलके भारत के टुकड़े टुकड़े करेंगे। कुछ नक्शे बनाए जाते हैं जिसके अंदर से खालिस्तान को अलग कर दिया गया है और फिर दिखाया जाता है कि भारत का ये हाल होने वाला है। यानी कोई भी व्यक्ति जो जरा सा भी देशभक्त है वो उसको लेकर आक्रांत हो जाएगा, डर जाएगा, चिंतित हो जाएगा कि यार ये क्या हो रहा है। और फिर धीरे से उसी आंदोलन के साथ में किसान आंदोलन की कुछ तस्वीरें शेयर कर दी जाएंगी और उसको इस तरह से एक तस्वीर पेश की जाएगी कि किसान आंदोलन जो है वो सारा का सारा खालिस्तान का आंदोलन है। लेकिन माइंड गेम सिर्फ इतना नहीं चलता। इस माइंड गेम के साथ में उनको ये भी ख्याल है कि अगर किसान भड़क गए और उनको लगा कि भाई हमको तो खालिस्तानी कहा जा रहा है तो बड़ी भारी तबाही आ जाएगी, कयामत हो जाएगी, तो क्या करते हैं, तो उसको एक बहुत बेहतरीन तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है और साथ में एक और कैंपेन चलाया जाता है सोशल मीडिया सेल का कि भड़के हुए सिख को क्या होगा, हम इस तरह से मना लेंगे। असली कैंपेन में जो है वो ये असली फार्मर इसमें शामिल नहीं है। जो फार्मर्स हैं वो तो बिल के साथ ही हैं। ये समझाने के लिए क्या करते हैं, ये समझाने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री जो है वो 10 कोई किसान यूनियन कहीं से ढूंढ लेते हैं, किसानों के संगठन छोटे बड़े। उन संगठनों को कहा जाता है कि आप सरकार को कहो कि आपका कानून तो हमारे लिए बहुत अच्छा है और समर्थन की चिट्ठी लिखवा ली जाती है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी कच्छ में जाते हैं, वहाँ वो जाते हैं और वहाँ कहते हैं देखो जी कितना अच्छा किसानों के लिए हमने किया है। कुछ लोग बहका रहे हैं, उनके बहकावे में ना आए। तो आपने क्या किया, एक तरफ से जो किसान थे उनको खालिस्तानी कह दिया, दूसरी तरफ से आपने ये भी कह दिया कि ये भोले भाले हैं, इनको अपनी कोई समझ नहीं है, इसलिए इनको फंसाने की कोशिश की जा रही है, बहका लिया गया है। इन सारी चीज़ों के बीच में फिर आपने पाकिस्तान का एंगल भी डाल दिया। तो पाकिस्तान का एंगल डालते ही जो हिंदू मुस्लिम सेंटीमेंट्स हैं उसको भी आपने जगा दिया कि भाई ये देखो मुसलमान मियाँ लोग बड़े खुश हो रहे हैं खालिस्तान की मांग करने से। जाते हैं देखें जी, 14 करोड़ सिख हैं जी, 1 करोड़ कश्मीरी हैं जी और 30 करोड़ वहां पे इंडिया में मुसलमान हैं। अब 15 वो हो गए हैं और 30 ये हो गए हैं, 45,000 मुसलमान हो गए हैं, 45 करोड़ मुसलमान हो गए हैं। अगर सिख भी हमारे साथ, भाई हमारे साथ होंगे इंशाअल्लाह ताला। उन्हें हमने इज्जत दी है, उन्हें हमें अपने सर पे बिठाया है, उन्हें इमरान खान ने इज्जत दी है, पाकिस्तान ने उन्हें इज्जत दी है, जनरल बाजवा ने उन्हें इज्जत दी है, पाक फौज ने उनका एहतराम किया है जी। इंशाअल्लाह ताला वो अब जंग में हमारे साथ होंगे। मोदी को अब सबक सिखाने का टाइम आ गया। इंशाअल्लाह ताला 45 करोड़ वहां होंगे और 20 करोड़ अवाम यहाँ। मोदी अब तेरी खैर नहीं, इंशाअल्लाह ताला हिंदुओं का नाम और निशान मिट जाएगा दुनिया से। ये बहुत बड़ा कारनामा है जी बाजवा का, ये बहुत बड़ा कारनामा है इमरान खान का, ये किसी की सोच में भी नहीं था। तो एक पूरी तरह से आप समाज में जिस आंदोलन की मांगों पे आप बहस नहीं कर पा रहे हैं, आप उत्तर नहीं दे पा रहे हैं कि कृषि कानून किस चीज़ की वजह से सही है गलत है, जो गिनती की 5-6 मसले उठाए हैं जिनके आधार पर वो कह रहे हैं पूरा कानून वापस लो, उनमें से एक का भी जवाब कहीं से नहीं आ रहा है। लेकिन इस तरह से आप जो है वो पूरे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल एक इंडिविजुअलिज्म एक चीज़ होती है, पूरी राजनीति जो है वो इनकी वो इंडिविजुअलिज्म पे चलती है। आप किसी भी चीज़ का विरोध करेंगे तो वो कहेंगे कि आप हमारे नेता का विरोध कर रहे हैं। नेता कुछ भी करे, आपने अगर उसकी उस नीति पे बात की तो कहेंगे आप तो मोदी विरोधी हैं, एंटी मोदी हैं आप। तो क्या होगा कि यार लोग कहेंगे कि वाकई यार ये तो मोदी का विरोध ही करते रहते हैं। अरे भाई हर सरकार में, किस सरकार में विरोध नहीं हुआ, और सरकार की नीतियों का विरोध तो होता रहता है और होना चाहिए, नहीं तो लोकतंत्र कैसे बचेगा। एक तो ये इंडिविजुअलिज्म, दूसरा जो विरोध करता है उसके बात का जवाब न दे के वहाँ भी इंडिविजुअलिज्म लागू करना, और साथ में जो बैकग्राउंड है उसको जोड़ के, ये तो वामपंथी है,
ये तो चीन के समर्थक हैं, ये तो अर्बन नक्सल हैं, इसलिए इनकी बात मत सुनो। बात जो कह रहा है उस पर जवाब नहीं दोगे आप कहोगे ये चीनी है, वामपंथी है, अर्बन नक्सल है। इसी तरह से अगर पंजाब के किसान आ गए हैं तो ढूंढ ढांड के उसके तो खालिस्तानी है, इनकी बात क्या सुननी है। ये किसान ये तो कुछ भी बोलते रहेंगे, इनको बहका दिया यार, इनको कुछ पता नहीं है, इसलिए इनकी बात क्या सुननी है। मतलब वो इंडिविजुअल बेकार हैं, लोग बेकार हैं, वो संस्थाएं बेकार हैं। ये नहीं कहेंगे कि वो जो कह रही है वो बात बेकार है, ये कहने का साहस नहीं है, और ना ये कहने का साहस है कि हम जो कह रहे हैं वो अच्छा है। तो इन सब के बीच में जब ये जवाब नहीं होते हैं तो सोशल मीडिया सेल का ऑपरेशन इससे शुरू होता है। हम भारतीय आमतौर पे भी जो हमारी आदत होती है, व्यक्ति के गुण और दोष नहीं देखते, व्यक्ति को देखते हैं। अगर एक आदमी ने कुछ गलत कर दिया तो आदमी बुरा है, अच्छा कर दिया तो आदमी अच्छा है। तो उसी वजह से उसका ये फायदा उठाया जाता है। सोशल मीडिया सेल इस तरह से ब्रेन गेम करती है। आने वाले वीडियोस में भी मैं अलग अलग मौक़ों पे सोशल मीडिया सेल के जो खेल हैं उनको उजागर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी कोशिश रहेगी कि इसी तरह की जो गोल्ड चीज़ें जो ऊपर से सरफेस से दिखाई नहीं देती हैं उनको आपके पास लाऊं, चीज़ों का इतिहास बताऊं। मेरी बहुत सारी वीडियो हैं, वो लगातार ये काम आपकी इसमें मदद कर सकती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो अगला बटन घंटी वाला है वो बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहें। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दोस्तों को दिखाना ना भूलें, जिसके लिए शेयर करना ज़रूरी है। नमस्कार, जय हिंद।